नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। और मैं आपके लिए क्या लेके आ रखी हूँ, आज मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक लेके आ रखी हूँ जिसका नाम है एवरेज, जो कि क्या है, कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो समझते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब क्या है। सपोज़ आपको कोई क्या दे रखी है, नंबर दे दी 10, 15, 30, ठीक है, 25 और 18, ये आपको कोई नंबर दे रखे हैं, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा इसका एवरेज निकाले। एवरेज मतलब कि सबको इक्वली क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है कि इन सबको क्या करना है, एवरेज लेके आना, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज़ आपके पास क्या है 20 रुपीज़ हैं, किसी और के पास 30 रुपीज़ हैं, और किसी और 3 बच्चे हैं, इस तीसरे के पास कितना है 10 रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है, इस तीनों बच्चों को इक्वली एक साथ लेना। तो कैसे लोगे, जब तीनों बच्चों के पैसे आपके आए, इसके बाद 30, इसके बाद 20, एक के पास 10 है, तो आपने क्या कर ले, वापस ले ले, कितने आ गए आपके पास टोटल 60। और तो क्या करोगे, आप उन सबको 20 दोगे, तब वो क्या होगा, एवरेज बन जाएगा। तो यहाँ पर भी एवरेज यही है, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो इसका बेसिक मेथड है, पहले वो सीखते हैं। बेसिक मेथड में क्या है, टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स, मतलब कि सारी संख्याओं का योग बटे जितनी भी ये नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग, ठीक है। तो क्या होता है एवरेज, औसत बराबर क्या लिखेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन क्या हुआ, टोटल नंबर, ठीक है ना। सम ऑफ टोटल नंबर मतलब कि जितने भी ये नंबर इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो कर दो 10 + 15 + 30 + 25 + 18 अपॉन कितने टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5, कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया अपॉन 5, ठीक है ना। अब देखो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 20 3 कितना हो, 50 60 70 80 90 और कितना 98, कितना हो गया 98 अपॉन कितना आ गया 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 एकम 5, कितना बचा 4, 5 नंबर 45, कितना बचा 3, 5 छक्का 30, तो कितना आ गया इसका एवरेज, ये आ गया। तो नॉर्मल मेथड है, बेसिक मेथड, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी क्या हो रहा है, हमारा लेंदी भी हो रहा है। तो इससे क्या, इसका एक शॉर्ट मेथड या ट्रिकी मेथड थोड़ा सा हम समझ लेते, जो कि क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में। देखो इसको बिना फॉर्मूले के बेस का हम इसको कैसे करेंगे। सपोज ये क्या है, हमारे पास 5 नंबर्स दे रखी हैं, 5 दे रखी है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज। तो हम एवरेज क्या निकालेंगे, देखो क्या है 10 15 30 25 और 18। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा माइंड से करना है। देखो इसका इनके बीच में कोई एक नंबर ले लेंगे, आप 30 भी ले सकते हो, आप 15 भी ले सकते हो, ठीक है। जो क्या करें, इन लोगों के बीच में आए। देखो 10 है, ये 25 है, 30, मैंने क्या ले लिया अपनी मर्ज़ी से, आप इससे भी ले सकते हो, और मैंने अपनी मर्ज़ी से क्या ले लिया 20 ले लिया, इनके नियर का, ठीक है ना। अब देखो 20 ले लिया मैंने, अब मैं क्या करूँगी, इस 20 को इसमें इनसे कंपेयर करूँगी। अगर 20 से छोटा होगा तो उसको माइनस लिख लेंगे, और जो 20 से क्या होगा बड़ा होगा उसको प्लस में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। देखो मैंने इसमें से क्या ले लिया, इनके नियर सबसे पास में, इनके आसपास क्या नंबर ले लिया, 20 ले लिया अपने हिसाब से। तो मैंने कहा 20 सपोज ले लिया। अब देखो 20 10 से कितना कम है, 10 से क्या है -10 कम है, मतलब 10 और जोड़ेंगे इसमें तभी जाके तो 20 आएगा। तो क्या है -10, मैंने कहा ना जब छोटा होगा तो माइनस में लेंगे, ठीक है। 15 20 से कितना छोटा है, -5, ठीक है ना। और 30 20 से क्या है ज़्यादा है, ये तो कम था इसलिए माइनस में लिया, और ये ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए क्या लेंगे हमेशा प्लस में। तो 20 में कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है 20 से, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है +5, और ये कितना है, ये 20 से कितना कम है, ये कम है ना, तो कितना हुआ -2 हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा -2, क्या लिख दिया -2, ठीक है। अभी तो हमने क्या निकाला है, इसको डेविएशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरह का करना डेविएशन होता है। अब देखो इसमें टोटल ये माइनस आ गया। अब देखना है कि
डिवाइड करेंगे एवरेज के बेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं 5, मैंने अपॉन 5 कर दिया। तो ये आंसर नहीं आया अभी, ठीक है। पहले क्या किसको कट किया, जो बच गया उसके साथ जितने टोटल नंबर उसको डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, जो ये हमने मान रखा है अपने बेस में, इसमें से 20 में से अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगर प्लस में आएगा तो प्लस कर देंगे। तो माइनस कितना है 2/5, तो कितना हो गया 100 माइनस 2/5 इक्वल टू 98/5। तो कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 5 × 5 9.6, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इजी मेथड है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसमें कैलकुलेशन हमको नहीं करनी पड़ती ज़्यादा, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या नंबर्स दे रखी है और हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। क्या दे रखा है, हमें नंबर्स दे रखी हैं और हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखो अभी देखो इसमें क्या कहा, मैंने कहा, आप लोगों ने कहा कि मैम इसी में से ले लीजिए, तो ठीक है मैंने इसमें से ही एक बेस ले लिया, ठीक है, एक कॉमन ले लिया, ठीक है। क्यों लिया, क्योंकि क्या है 15 से 13 भी पास में है, 11 भी पास में है, 12 भी पास है, 9 भी, आप 12 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, ठीक है ना। सबका एक मेथड है, पर मैं इसको 15 से लेते हुए चल रही हूँ। देखो 15 लिया, अब देखो 15 से 13 कितना कम है, देखो कम होगा तो माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो 15 से 13 कितना कम है, 2 किस में आएगा, कम है तो क्या होगा माइनस। 15 से 11 कम है ना, तो कितना लेंगे 4, कितना आएगा 11 कितना कम है 4 आ गया। और 15 से 12 कितना कम है 3, कितना आ गया 3 माइनस में। और 15 से 9 कितना कम है, कितना हो गया 6, ठीक है 6 ही तो कम है, 15 से 9 कितना कम है 6 कम है, तो सारे कम है इसलिए माइनस के साइन आया है, ठीक है। अब देखो ये वाला बचा, इसको भी लेना है, तो 15 जब से इसी को हम यहीं से उठा के ले रहे हैं किसी को, तो 15 उसी के नीचे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 लिख दिया मैंने। अब देखो इनको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, माइनस में है तो मैं सबको प्लस कर रही हूँ, माइनस का साइन आ जाएगा। कितना हुआ 3 और 2 5, 5 4 9 और 10 कितना हो गया 15, तो कितना है -15 आ गया, -15 आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, -15 आ गया, इसमें क्या करेंगे जितने टोटल्स नंबर हैं 1 2 3 4 5, एवरेज में भी तो यही करते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। तो कितने टाइम गया -3। अब जो ये आया है आंसर, जो हमने क्या लिया है 15, अगर माइनस है तो हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस आता आंसर तो हम क्या करते हैं प्लस करते। तो कितना करेंगे 15 में से -3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 12 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया एवरेज निकल गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी से रिलेटेड, ताकि क्या हो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो ये नंबर सीरीज दे रखी है आपको 896 916 904 812 और 908। इसका क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है एवरेज। देखो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, या फिर इसमें से ले लो, पर कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हमें क्या हो जीरो की फॉर्म में आए। जीरो की फॉर्म में क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन करने में क्या होती है आसानी हो जाती है, इसलिए क्या करेंगे हम जीरो की फॉर्म में लेते हैं। देखो ये कितना है 896 916 904 812 और 908, मतलब 900 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो मैं क्या ले रही हूँ उसका बेस 900 ले रही हूँ, ठीक है ना। 900 ले लिया। अब 900 में से मैं देख रही हूँ कि 900 में से 896 क्या है कम है, तो कितना कम है, तो कितना कम है, तो मैंने कितना ले लिया -4, कम है तो कितना 4 माइनस, और ये क्या है 900 से 916 अधिक है, मतलब ज़्यादा है तो क्या कर लेंगे +16। ये फिर क्या है 900 से कितना ज़्यादा है 904 4 है तो +4, ठीक है। और ये कितना है 900 से 812 कितना हो गया, देखो 900 से 812 कम है ना, कितना कम होगा, ये होगा 88, कितना, तो कम है तो क्या होगा -88, ठीक है। और 900 से 8 कितना हो गया +8 हो गया ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इनको हम क्या कर लेंगे देखो अब क्या करेंगे -4 आया +16 आया +4 आया -88 आया और +8 आया। मैंने क्या कहा इनको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। देखो -4 है +4 है, काट दूँ, हो गया। अब 16 + 8 कितना हो गया 28, और 28 में से क्या है 64, हमने क्या कर 28 16 और 8 कितना था 28 में से 88 में से 28 गया तो कितना बचेगा आपका, बचेगा
64, लेकिन माइनस का आएगा साइन। क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, क्योंकि बड़े का साइन क्या है? माइनस। अब इस 64 को मैंने क्या कहा था, किससे माइनस करना है? डिवाइड करना है इन नंबर से। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है, ठीक है ना। तो 64/5 हो गया। अब जो माइनस में आ रखा है, तो जो आया है इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 900 में से कितना माइनस? माइनस का साइन है ना, इसलिए माइनस कर रहे हैं। अगर प्लस होता तो प्लस करते। 64/5 कितना हो गया? -64। कितना घट गया? कितना आ गया? 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। यहाँ पे 9 में से 3 और यहाँ 4/5, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 8 40, 5 8 40 और कितना आ गया? 36, 5 7 35 और 1 5 दूनी 10। तो हमारा एवरेज ये आ गया, ठीक है। एवरेज कितना आ गया? 887.2 हमारा कितना आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस में आते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है ना। ये हमको संख्या दे दी है और इसका क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है। देखो क्या बताया था कि इससे इर्द गिर्द लेंगे कोई नंबर अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे क्या है? 70 हमको दे रखा है। मैंने क्या कहा? जीरो के फॉर्म में लेना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि कैलकुलेशन करने में क्या हो, ईजी हो जाए। देखो यहाँ पे जीरो के फॉर्म में 70 है, ये 66 है, 84 है, 48, 76 है, 64 है। तो मैं क्या ले लूँगी? 70 को ले लेती हूँ बेस, ठीक है। मैंने 70 को ले लिया, ठीक है। इसी के नीचे ले लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में इसी को ले लिया, ठीक है। 70 ले लिया, 70 ले लिया। अब देखो इसमें क्या करना है, देखना है 70 में से 76 कितना कम है या कितना ज़्यादा? ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, ठीक है। और 70 में से 48 क्या है? कम है या ज़्यादा है? कम है, तो कितना कम है ये देखना है। कितना हुआ? 2 और कितना? 22, ठीक है ना। और 84 में से 70 ज़्यादा है या कम है? देखो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? +14, ठीक है। और 70 में से 66 कम है या ज़्यादा? कम है, तो कितना कम है? -4। और 70 का कितना हो जाएगा? 0। और 64 में से 70 में से 64 ज़्यादा है या कम है? कम है, कितना कम है? 6 ही तो होगा। तो क्या है? कम के लिए माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखो 6 से 6 कट गया ना। अब ये कितना बचा? 14 और 22, इसमें से काट दो, कितना हो गया? 10 बचे। और 10 में से कितना किया? 10 में से 22 में से 10 किया, कितना हो गया? -12, यही तो होगा। अब क्या बोला है? इसके बाद क्या करना है हमें? 1 2 3 4 5 6, ये तो इसका सॉल्यूशन करके आया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ये -12 जो आया है, जितने नंबर्स हैं उसका क्या एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर का डिवाइड करते हैं, तो वही डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 हैं, तो 6 से डिवाइड कर लिया, कितना आ गया? -2। अब ये -2 जो आया है, माइनस में आ रखा, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन आ रखा। तो 70 - 2 इक्वल टू कितना है? 68। तो हमारा कौन सा आंसर आ गया? बी वाला। देखो इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन जब हम स्मार्ट मेथड से कर सकते हैं तो हमें बेसिक मेथड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो कि अपने आप से ही डिवाइड हो, उसी को अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अपने आप से और एक से, तो अपने आप से कौन सी होती है? कौन सी होती है? देखो 2 3 5 7 के बाद क्या आता है? 11 13 17 19 और 23, और भी आता है 27 29। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गई, ठीक है ना। ये हमारे पास 9 अभाज्य संख्याएं रखी हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था क्या करते हैं इसमें, हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालने के लिए मैंने कहा इसके नियर बाई कोई नंबर देख लेंगे। आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप जीरो वाला फॉर्म लीजिए, क्योंकि जीरो वाले फॉर्म में लेने में आपको क्या होगी? कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो मैंने क्या ले लिया? देखो 13 17 19, तो मैंने क्या ले लिया? इधर की साइड 2 3 5 7, तो मैं बीच वाला पोर्शन लूँगी तो कितना लूँगी? 10, तो मैंने 10 ले लिया, हो गया। अब देखो 10 में से, अब इसको देखते हैं, 10 में से 2 कितने का डिफरेंस है? -2 का, -8 का, ठीक है ना। कम के लिए माइनस लगाएंगे। 3 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 7 में कितना? -7, कितना कम है? 7 कम है। कम है तो क्या लिखेंगे? माइनस। 5 में से 10 कितना कम है?
-5, ठीक है। 7 में से 10 कितना कम है, -3। अब 11 10 में से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो कितना लेंगे, +1। यहाँ पे 10 13 10 से कितना ज़्यादा है, 3, तो कितना आएगा, +3। 17 10 से कितना ज़्यादा है, तो +7। और ऐसे 19 कितना है, +9, और ये 13 हो जाएगा। हो गया। अब देखो जो इनको सॉल्व कर लेते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो -5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। 3 से 3 कट गया, ठीक है। 7 से 7 मैंने काट दिया, ठीक है ना। अब कितना हो गया, यहाँ हो गया 9 10 10 हो गए, यहाँ ये 10 हो गए, इसको मैंने 8 ही कट गया, और कितना बचा यहाँ पर, 3, ठीक है ना। अब 3 से इस 3 को काट देती हूँ, कितना बचा यहाँ पे, 10 बच गया, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करके कितना आया, देखो 8, सारा कैलकुलेशन करके 7 से 7 काट दिया, 5 से 5 नहीं था, 3 से 3 काट दिया, और यहाँ से लेके 8 ही हो गए ये, और ये 9 10 हो गए, तो 8 9 10 हो गया, बचा 3, यहाँ से 3 हटा दिया, कितना बचा, 10। अब क्या बोला, 10 के बाद क्या करना है, जितने नंबर्स है, अब एवरेज बोल रहे हैं तो एवरेज निकालेंगे। नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 9 बोला है ना, तो टोटल 9 ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये किस में है, प्लस में है ना, तो कितना है टोटल, ये माना हुआ ना हमने, इस 10 को इससे प्लस कर लेंगे, 10/9 कितना हो गया, 9, तो कितना आ गया, 90 + 10/9, तो कितना हो गया, 100/9, तो कितना आ गया, 1/9। तो हमारा कौन सा आंसर सही आ गया, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं, तो कौन है प्रथम 10, तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट 10 कितनी होती हैं, 2 का टेबल आ जाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यही तो होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10 सम संख्याएं। अब इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है, तो हम अपना उसमें चलते हैं। 20 है तो मैंने 10 को बेस ले लिया, यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी मिल गया, तो मुझे अपने आप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। 10, अब 10 को देखो, 10 2 से कितना है, 2 10 से कितना कम है, 8, तो -8। 4 10 से कितना है, 6, -6, ये कितना है, -4। 6 10 से कितना कम है, 4 ही तो कम है, तो कम है तो क्या लिखेंगे, माइनस के लिए। 8 10 से कितना कम है, 2, तो कितना लिखेंगे, -2, हो गया। 10 की जगह 0, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और अब 10 12 से कितना ज़्यादा है, 2, ज़्यादा के लिए क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है ना। और 14 कितना है, +4, कितना, +6, कितना आ गया, +8, और ये +10, हो गया, हो गया ना। अब देखो 8 से 8 को काट दो, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 से 8 को काट दिया, 6 से 6 को काट दो, कितना बचा, 4 से 4 को काट दिया, -2 से -2, कितना बचा, 10, कितना बचा, 10। अभी 10 बचा हमारे पास, तो क्या कहा है, 10, और फिर क्या, किसका एवरेज निकालना है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड एवरेज में क्या करते हैं, टोटल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10 हैं, तो कितना, 10 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 1। अब जो ये 1 आया है, जो हमने लिया हुआ है नंबर, उससे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 10 + 1 = 11, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी वाला। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 11, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, कितने बोले, 3 के गुणज, मतलब 3 के मल्टीप्लिकेशन। तो 3 का गुणज क्या होगा, एक तो 3 हो गया, दूसरा क्या है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, हो गए, 3 के गुणज हो गए ना, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 के गुणज वाला, तो 3 से गुणा होते हो, तो प्रथम 3 हो गए। अब इसमें क्या करना है, वो कह रहा है कि इसका क्या निकालो, औसत। तो देखो मैंने औसत के लिए बोला है कि देखो इसमें 0 वाली फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या ले रही हूँ, इधर 15 तक है, इधर 3 से है, तो मैं क्या ले रही हूँ, 10, ठीक है ना। मैंने ले लिया, कंपेयर कर दिया 10 का। अब देखो 10 3 से क्या है, 3 10 से क्या है, कम है, कितना कम है, 7। 6 10 से कितना कम है, तो -4, ठीक है। और 9 10 से कितना कम है, मतलब 9 10 से कितना कम है, तो -1,
और 10 से 12 10 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या बोला है प्लस, तो +12 और ये प्लस सॉरी कितना 2 आएगा और ये +5 में आ जाएगा, क्या आएगा +5। भाई 10 में से 5 जोड़ेंगे तभी तो 15 आएगा और 10 में से 3 घटाएंगे तभी तो 7 आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसको काट देते हैं, ये कितना हुआ -1, 3 5 और 2 7 कट गए, ठीक है। और ये कितना बचा 4 और 1 5, तो -5 आ गया। कितना है टोटल 1 2 3 4 5, डिवाइड कर दिया, यही तो करा है। इसको कैलकुलेशन करके कितना आ गया -5, 4 और 1 कितना हो गया 5 और माइनस का साइन लग गया। और फिर क्या करना है, जब ये सॉल्व हो गया ये आ गया, इन दोनों को कैलकुलेशन करके कितना आ गया -5। अब इसके बाद क्या करना है, तो हुआ फिर एवरेज निकालने के क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर से। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो कितने 5 नंबर्स आ गए, हो गया ना। अब इस 5 नंबर्स में क्या कर दो, कितना आया -1। अब जो ये आंसर आ रखा है इसको क्या बोला है, जो हमने गोला मार रखा है ना, जो हमने निकाला हुआ है, इसमें से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस लिखा है तो इसमें माइनस करेंगे। जब प्लस आ रहा था तो हम क्या करते हैं प्लस कर रहे थे। तो कितना हो गया 10 - 1, कितना आ गया आंसर 9। ये हमारा आंसर आ गया, कौन सा ए वाला, ठीक है। अब देखो अगर बेसिक मेथड से करते तो इन सबको प्लस करते अपॉन 5, तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। तो क्या है इससे बेटर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ट्रिक है मेथड से। तो आप इसको ट्राई करना इसको करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे एवरेज के।